नमस्कार, आपका हमारे इस न्यूज चैनल पर हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। आपके सामने प्रदर्शित कर रहे हैं 8 की 8 सीटों का ओपिनियन पोल कि किस पार्टी को कितनी सीट आएगी। कृपया इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि सियासी गणित को आप अच्छी तरह समझ पाएंगे जब अच्छी प्रकार सुनेंगे तो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर आपके लिए राजनीति से भरपूर जानकारी दी जाती है। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि उत्तर प्रदेश में आपके सबसे फेवरेट पार्टी कौन सी है। कमेंट अब से करें। आपको बता दें कि जो 8 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होना है, उन 8 में से 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था, लेकिन अब खाली हो चुकी है ये जो है 8 में से 6 सीटें। और 2 सीटों पर सपा समाजवादी पार्टी का कब्जा था, जिसके कारण कुछ मृत्यु के कारण, कुछ कह सकते हैं कि कानूनी दायरे के कारण ये 2 सीटें भी खाली हो चुकी है। अगर बात करें टुंडला सीट की, जो फिरोजाबाद जिले में आते हैं, यहां से भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे एसपी बघेल, जो कि अब सांसद बन चुके हैं, लोकसभा सांसद बन चुके हैं, जिसके कारण ये सीट खाली हो गई है। बांगरूमई सीट जो उन्नाव जिले में है, कुलदीप सेंगर, आपको पता है कि नाबालिग से उत्पीड़न मामले में उन्हें उम्र कैद हो चुकी है, जिसके कारण ये सीट खाली हो चुकी है। बुलंदशहर से जो है भाजपा के विधायक वीरेंद्र सिरोही का निधन हो चुका है, जिसके कारण ये सीट खाली हुई है। देवरिया सदर से जो है जन्मेजय सिंह जो बीजेपी के विधायक थे, उनके निधन होने के कारण सीट खाली हो चुकी है। और कोरोना वायरस के कारण जो है उत्तर प्रदेश के 2 बड़े मंत्रियों का निधन हुआ है, जिसमें घाटमपुर से कमल रानी वरुण और नौगावा सीट से चेतन चौहान, प्रसिद्ध क्रिकेटर भी है, इन दोनों का जो है निधन हुआ है, जिसके कारण ये सीट खाली हुई है। और ये दोनों भारतीय जनता पार्टी के कदावर नेता माने गए जाते हैं। सवार सीट से आजम खां का पुत्र अब्दुल्ला आजम जो विधायक थे, उनको सजा हुई है। आपको पता है कि डेट ऑफ बर्थ या कह सकते हैं कि फर्जी डॉक्यूमेंट्स के कारण जो है केस लगा था। और मल्हनी से जो जौनपुर की सीट है, पारस नाथ यादव की मृत्यु होने के कारण यह सीट खाली हुई है, जो सपा पार्टी के विधायक थे, सपा पार्टी के नेता थे। अब बात करते हैं ओपिनियन पोल की। आपको बता दें कि हमारे पास जो डाटा निकल कर आया सर्वे के दौरान, जो हमने जो है सर्वे ऑब्जर्वेशन किया है, उसके तहत बता दें कि 8 में से समाजवादी पार्टी फिर से 2 सीटों पर कब्जा करेगी। सवार और मल्हनी सीट पर आराम से समाजवादी पार्टी जीत सकती है। कांग्रेस पार्टी को बांगरूमई या देवरिया सीट में से किसी एक सीट पर जो है जीत दर्ज हो सकती है। आपको बता दें कि कुलदीप सेंगर जो विधायक थे बीजेपी के, और देवरिया से जो जय सिंह विधायक थे, इन 2 सीटों में से एक सीट कांग्रेस को आ सकती है और भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें आ सकती है। यानी 8 में से बीजेपी का कब्जा होगा 5 सीटों पर, कांग्रेस का 1 सीटों पर, और समाजवादी पार्टी 2 सीटों पर कब्जा कर सकती है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी का कंपटीशन समाजवादी पार्टी से करीब 8 में से 5 सीटों पर है, और कांग्रेस पार्टी से कंपटीशन 3 सीटों पर है। हालांकि 1 सीट कांग्रेस पार्टी आराम से जीत जाएगी। तो देख सकते हैं आप कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होते हुए दिख रहा है, क्योंकि 6 सीट थी, 6 में से 5 सीटें जीतने में कामयाब बीजेपी दिख रही है। आपको पता है कि जिस राज्य में उपचुनाव होता है, जिस राज्य में जिस पार्टी की सरकार होती है, उपचुनाव में उसको भरपूर फायदा होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरह 8 सीटें में से 6 सीटों पर बीजेपी का कब्जा था, लेकिन हमारे ओपिनियन पोल में लग रहा है कि 5 सीटों पर बीजेपी सिमट जाएगी, कांग्रेस का खाता खुल जाएगा इन 8 सीटों में, और समाजवादी पार्टी फिर से 2 सीटें लेने में कामयाब हो जाएगी। आपका क्या प्रतिक्रिया है? आपको क्या लगता है, क्या वास्तव में बीजेपी 5 सीट जीत पाएगी, या कांग्रेस 1 सीट जीत पाएगी, समाजवादी पार्टी 2 सीट जीत पाएगी? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। आपका क्या अनुमान है, आप प्रतिक्रिया के द्वारा जरूर बताएं। आपके अनुसार कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीतेगी? आपकी जो प्रतिक्रिया, आपके जो कमेंट्स, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सर्वे के तौर पर आपके कमेंट्स भी हम कलेक्ट करेंगे, तो ध्यान से कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा चैनल आपको राजनीतिक घटनाओं से संबंधित पल पल की जानकारी देता रहता है। धन्यवाद।